IMF वफ्द की वजारत खजाना आमद, वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब से तारफी मुलाकात। कर्ज प्रोग्राम के लिए मुज़ाकरात का आज से आगाज होगा। पाकिस्तान ने मौजूदा कर्ज प्रोग्राम की आखिरी किस्त के लिए तमाम अहदाफ पूरे कर लिए। वजारत खजाना का कहना है स्टैंड बाय अरेंजमेंट के तहत मुज़ाकरात 18 मार्च तक जारी रहेंगे। आखिरी इक्तिसादी जायजे की कामयाब तकमील पर पाकिस्तान को $1.1 अरब हासिल होंगे। ज़राए का कहना है मौजूदा कर्ज प्रोग्राम की आखिरी किस्त लेने के लिए मजीद कोई शर्त आयद नहीं की जाएगी। मौजूदा कर्ज प्रोग्राम के तहत कोई नया मिनी बजट नहीं आएगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब ने आलमी बैंक से FBR में इस्लाहात और सैलाब ज़दा इलाकों के लिए कर्ज जारी करने की दरख्वास्त कर दी। वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर से मुलाकात में इस्लाहाती एजेंडे से आगाह किया। बताया तवानाई और FBR में इस्लाहात से पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। रवा माली साल के दौरान आलमी बैंक से फाइनेंसिंग के हिस्सों पर हुसूल पर भी बात की गई। पाकिस्तान को आलमी बैंक से मजमूई तौर पर $2 अरब कर्ज मिलने की तवक्को। बानी PTI से मुलाकातों पर पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल और वकला को मैकेनिज्म बनाने का हुक्म। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल असद वराइश ने अदालत में कहा कि कई 100 दरख्वास्तें आ रही हैं। ऑर्डर हुआ था कि वकला के अलावा 6 अफराद को मिलने की इजाज़त होगी। मेरे पास 7000 कैदी हैं। अदालत ने रोज़ 6 अफराद को मिलने की इजाज़त दी जो मुमकिन नहीं। जस्टिस अरबाब ताहिर ने कहा आप हर रोज़ किसी नए एतराज़ के साथ आ जाते हैं। इन ऑर्डर्स के फील्ड में होते हुए आपने देखना है क्या आप इन ऑर्डर्स की खिलाफ वर्जी चाह रहे हैं। सेनेट की 6 खाली नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाब। इस्लामाबाद की 1, सिंध की 2, बलूचिस्तान की 3 नशिस्तों के लिए कौमी असम्बली सिंध और बलूचिस्तान असम्बली में पोलिंग जारी। इस्लामाबाद की नशिस्त पर यूसुफ रजा गिलानी और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चौधरी इलियास मेहरबान आमने सामने। JEI को रहनुमा अब्दुल गफूर हैदरी कहते हैं इस्लामाबाद में हुकूमती इत्तेहाद को वोट दे रहे हैं, बदले में वो हमें बलूचिस्तान में सपोर्ट कर रहे हैं। हुकूमत साथी में शामिल नहीं होंगे, पार्लियामेंट में जहां जरूरत पड़ेगी हिस्सा लेंगे। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों की दरख्वास्तों पर पेशावर हाई कोर्ट में समाअत। बैरिस्टर अली जफर ने दलाइल देते हुए कहा कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की 226 नशिस्तें हैं, 78 मखसूस सीटों की हकदार हैं। इलेक्शन कमीशन ने हमारी सीटें एक तरफ करके बाकी सियासी जमातों को मखसूस नशिस्तें दी। जस्टिस एजाज अनवर ने रिमार्क्स दिए हम केस खैबर पख्तूनख्वा की हद तक सुन रहे हैं। अली जफर बोले ये केस कौमी असम्बली और KP असम्बली की हद तक महदूद है। खैबर पख्तूनख्वा में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की 26, कौमी असम्बली में KP से 8 नशिस्तें बनती हैं। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की वज़ीर आज़म से मुलाकात अच्छी रही। वज़ीर आला ने सूबे की मुश्किलात से आगाह किया, विफाक से मिलने वाले फंड पर तबादला ख्याल किया। बैरिस्टर अली जफर की मीडिया से गुफ्तगू। विफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का कहना है अली अमीन गंडापुर की शहबाज शरीफ से मुलाकात बारिश का पहला खतरा है। सियासत अपनी अपनी लेकिन अवाम हम सबके सांझे हैं। सबका फ़र्ज है सियासी तनाज़े को एक तरफ रख कर मिलकर काम करें। सईद गनी बोले अली अमीन गंडापुर को यह काम बहुत पहले करना चाहिए था, अब दीगर ओहदों को भी कबूल कर लें। मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने ऑर्डर किया है, जफर महमूद नाम है बंदे का, उन्होंने एक किताब लिखी है एक कंट्रोवर्शियल प्रोजेक्ट के ऊपर। कालाबाग डैम एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसको 3 सूबों की असेंबलियां रिजेक्ट कर चुकी हैं। इस पे शदीद एहतजाज सिंध हुकूमत का है, किसी भी सूरत हमें काबिल कबूल नहीं है। चेयरमैन इरसा की तैनाती पर सिंध के खदशात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नोटिस, वज़ीर आला सिंध से राब्ता। तैनाती का नोटिफिकेशन वापस लेने की यकीन दहानी करा दी। मुराद अली शाह कहते हैं शहबाज शरीफ ने मुतनाज़ शख्स को चेयरमैन इरसा तैनात किया। जफर महमूद ने पानी की तकसीम पर 2 मुतनाज़ किताबें लिखी। ऐसे शख्स की तैनाती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बानी PTI हो या शहबाज शरीफ, हम सिंध के हुकूक की बात करेंगे, ना इंसाफी नहीं होने देंगे।
ग्रीन पार्क और सोलराइजेशन के सिलसिले में जो हमने कहा है कि 300 यूनिट तक फ्री बिजली जो है वो सबको देंगे और उसको प्रायोरिटी पे काम करें। जो टास्क और जो वायदा मेरे चेयरमैन ने किया है उसको जल्द पूरा करेंगे। सिंध में 300 यूनिट बिजली मुफ्त कब मिलेगी? साफी का सूबाई वजीर तवानाई से सवाल। नासिर हुसैन शाह ने कहा, बिलावल भुट्टो की हिदायत के मुताबिक इस पर काम शुरू हो गया है। इस सिलसिले में कल एक इजलास भी हुआ है। पीपल्स पार्टी 300 यूनिट बिजली का वादा जल्द पूरा करेगी। CPEC plays a very important role here. If we are to establish industrial zones and export zones, then we need to join hands together, have Chinese technology, establish joint ventures. सीपैक के दूसरे मरहले के लिए तैयार हैं। सीपैक खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल के साथ काम कर रहा है। पाकिस्तान चीन मुश्तरका तरक्की खुशहाली के लिए मिलकर आगे बढ़ेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चीनी खबरसां एजेंसी को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान सनती पार्क से एक्सपोर्ट्स जोन बनाने की मनसूबाबंदी कर रहा है। चीनी ताजरों को मुश्तरका मनसूबों के लिए राग़िब करना चाहते हैं। पनामा रेफरेंसेस में इश्तिहारी हसन और हुसैन नवाज आज इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में पेश होंगे। नवाज शरीफ के दोनों साहबजादे अदालत में खुद को सरेंडर करेंगे। अदालत ने हसन और हुसैन नवाज के दायमी वारंट गिरफ्तारी आज तक मुअत्तल कर रखे हैं। बुशरा बीबी और साकिब निसार के बेटे की ऑडियो लीक के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत। जस्टिस बाबर सत्तार ने इस्तफसार किया, क्या चीफ जस्टिस के बारे कोई जो मर्जी कहे वो चलता रहेगा? वकील पैमरा बोले, हम तो ऐसी ऑडियो चलाना ममनू करने का ऑर्डर ही निकाल सकते हैं। काउंसिल ऑफ कंप्लेंट एक्टिव हो गई है। 29 मार्च को उसकी मीटिंग है। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए, वफाकी हुकूमत कह रही है हम किसी को मजाज नहीं करते। वकील, मोबाइल कंपनीज ने दलाइल दिए कि सिस्टम भी लगा है, चाबी भी उनके पास है। वफाकी हुकूमत का इख्तियार है। हुकूमत और इदारों को सिस्टम तक रसाई है, वो उनके दायरे इख्तियार में है। जस्टिस बाबर सत्तार ने वकील से इस्तफसार किया कि अभी तक किसी ने नहीं बताया कि ये सब किस कानून के तहत हो रहा है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, वफाकी हुकूमत ने कहा था रसाई नहीं दी गई, वो ऑडियो कॉल की हद तक था। सेम गोज विद मीट एंड वेजिटेबल्स। रेट में 50-100 का फ्लक्चुएशन ही खुद कर रहे हैं, मगर रेट लिस्ट नहीं। रमज़ान आता है तो ये प्राइस लिस्ट वाले ये गुम हो जाते हैं और हुकूमत सो जाती है। आवाम को वैसे ही छोड़ दिया जाता है। अभी 640 रुपये 650 रुपये मुर्गी बिक रही है, जबकि इन्होंने 598 का कुछ रेट दिया है। मुल्क भर में महंगाई का तूफान। कराची में चिकन, बकरे और गाय के गोश्त की कीमत में मनमाना इजाफा। सरकारी नर्ख से 200 से 500 रुपए इजाफी फी किलो पर फरोख्त जारी। पेशावर में मुर्गी का गोश्त 450 रुपए से जायद में दस्तियाब। सक्खर में मुनाफाखोर सरगर्म। महंगाई कंट्रोल करने के लिए जिला इंतजामिया की जानिब से शिकायती मराकज़ कायम। फैसलाबाद में शेख उरनोश की कीमतों में इजाफे से शहरी परेशान। सब्जी और फल आवाम की दस्तरस से बाहर। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर रिटायर हो गए। नवाज शरीफ, मरीम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफ्दर को सजाएं सुनाई। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को तोशाखाना केस में सजा सुनाई। सदर आसिफ जरदारी, साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी, परवेज अशरफ और यूसुफ रज़ा गिलानी के खिलाफ केसेस सुने। जज मोहम्मद बशीर ने तोशाखाना केस का फैसला सुनाने के बाद रुख्सत ले ली थी। साइफर के सजा सुनाने वाले जज अबुल हसनात जुल्करनैन 2 माह की रुख्सत पर चले गए। एटीसी में ज़ेर समात अहम केसेस के बाइस नए जज की तैनाती का फैसला। कराची नॉर्थ आज़माबाद से लापता कम उम्र बहन भाई को अदालत पहुंचा दिया गया। बच्चों के बयान के बाद अदालत कस्टडी का फैसला करेगी। अयान और अनाबिया गुज़िश्ता रोज़ मिल गए थे। तफ्तीशी हुक्काम का कहना है सवाल यह है कि बच्चों को कौन छोड़ कर गया, उसके पास बच्चों की वालदा का नंबर कैसे आया। इब्तदाई इत्तला के मुताबिक बच्चों के पास वालदा का नंबर नहीं था। बच्चों ने इब्तदाई बयान में बताया था उनसे नानी के घर में बदसलूकी की जाती थी।
PSL 9 का क्वालिफायर आज पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान के दरमियान खेला जाएगा। जीतने वाली टीम सीधा फाइनल में जाएगी, हारने वाली टीम को एक और मौका मिलेगा। इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स कल पहले एलिमिनेटर में टकराएंगे। इवेंट के तमाम मैचेस देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। बाबर और रिजवान के बारे में तो सबको पता है, ये कोई पहला साल तो है नहीं, पिछले 5 सालों से वो परफॉर्मर हैं। PSL में अच्छी चीज़ है कि फॉर्म दोबारा आ गई। ताइम अयूब ने स्टार्ट तो अच्छा नहीं किया, लेकिन लास्ट के 3-4 मैचेस उसने बड़े ज़बरदस्त खेले, फॉर्म अपनी वापस लेके आया और पॉजिटिव रहा, जिसकी वजह से रहा अच्छा साइन है साइम के लिए भी और पाकिस्तान टीम के लिए। PSL का सबसे बड़ा शो हर लम्हा पुरजोश, स्टार क्रिकेटर बासित अली कहते हैं बाबर और रिजवान कई सालों से परफॉर्म कर रहे हैं। उभरते हुए लड़कों में मोहम्मद अली अच्छी दरियाफ्त है। कामरान अकबल ने कहा साइम ने शुरुआत अच्छी नहीं की मगर अपनी फॉर्म वापस लाया जो पाकिस्तान के लिए अच्छा है। इफ्तिखार ने तो अपनी जगह पक्की की हुई है। अदाकार टीपू शरीफ बने मेहमान, खेला मासूमाना खेल। मुस्तफा चौधरी ने रूप धारा शुएब अख्तर का। आदि की चुटकुलों से सब खूब महसूस हुए। पाकिस्तान की डेफ टीम दुनिया क्रिकेट की चैंपियन बनकर वतन वापस आ गई। फाइनल में श्रीलंका को 88 रन से शिकस्त दे दी। 7 PCB मोहसिन नकवी की कौमी टीम को मुबारकबाद। खान को भी शहर में जकड़ लिया। दौरान परवाज खिलाड़ियों के गाने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।